हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज जैक द्वारा दिया गया मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 जो 2023 में आने वाला प्रश्न है, कक्षा 10 का सब्जेक्ट गणित में, जो 1.5 घंटे का पेपर होता है, जो 40 क्वेश्चन है और 40 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस प्रश्न पर कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। 140 को निम्न में से किसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन होगा। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 40, 2, 35 और 2 और 5 हो जाएगा 7। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, एक धनात्मक 6q + 5 के रूप का है, तो यह निम्न में से क्या होगा? जो 6 है वह हमारा भाजक है और जो q है वह हमारा भागफल है। अगर यदि हम लोग q के जगह पर अगर कोई सम और विषम रखते हैं तो इसे हल करने के बाद वह संख्या हमेशा हमारा विषम ही प्राप्त होगा। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, 5 + 2√3। √3 देखते हैं कि यह √3 जो है, क्या यह इसका पूरा वर्ग निकल रहा है? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यह सभी संख्या को अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे रूट अगर 9 हुआ तो 9 का वर्गमूल निकल जाता, 3 आता, यह संख्या हमारा परिमेय हो जाता और यह विषम संख्या के अंतर्गत भी आता। लेकिन 2√3 जो है, यह √3 का वर्ग नहीं निकल रहा है, जिसके कारण यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 4 है, 2 धनात्मक पूर्णांक एक ए और एक बी है। दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा सही है। a = bq - r, a = bq + r, a = b/q - r और डी में है a = b/q + r। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा जो राइट आंसर है, जिसमें a जो है आपका भाजक है और b जो है a जो है भाज्य है और b जो है भाजक है, q जो है भागफल और r जो है आपका शेषफल है। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। प्रश्न संख्या 5, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा + बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है क्रमशः 3 और -2, तो द्विघात बहुपद होगा। ऐसा प्रश्न को हल करेंगे एक सूत्र के माध्यम से, जो होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। कहने का मतलब x² हो जाएगा अल्फा + बीटा, जो योगफल है हमारा 3 योगफल है, तो x² -3 हो गया। x तो x प्लस जो आपका अल्फा गुने बीटा है -2 है, तो -2 से प्लस में गुना तो -2 आएगा। x² - 3x - 2 ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी है, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 6,
किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है। इस लाइनिंग पर देखेंगे x अक्ष पर कितनी बार जो लाइनिंग है वह टच किया हुआ है, इस पर कितने बिंदु हैं, तो एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, कुल बिंदु 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा? 4u को कॉमन कर लेंगे तो u प्लस 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0, तो एक बार u इज इक्वल टू 0 होगा और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 होगा। कहने का मतलब ऑप्शन में है 0 और -2, यानी ए और सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 8 है, रैखिक युग्म समीकरण a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, तो निम्न में से बताना है कि सही कथन को चुनना है। तो ऐसा दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। पहला इक्वेशन में सभी के सभी 1 1 हो जाएगा और दूसरे इक्वेशन में सभी के सभी 2 2। कहने का मतलब a1 b1 और c1, और सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2। और दोनों इक्वेशन में से a1 बाई a2 और एक लिखेंगे b1 बाई b2 और एक लिखेंगे c1 बाई c2। अगर यदि तीनों अगर बराबर होता है तो यह हमारा अनेक हल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि एक हल, और सी में है कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन डी में है 2 हल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था जो अनेक हल होगा। प्रश्न संख्या 9, समीकरण इतना दिया हुआ है और एक यह समीकरण दिया हुआ है और इसमें से भी बताना है कि कौन समपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि लंबवत है। चलिए ये देखते हैं। तो यह दो समीकरण है, एक a1 हो जाएगा और एक b1 हो जाएगा, एक c1 हो जाएगा, इसमें एक a2 हो जाएगा और एक b2 हो जाएगा और एक c2 हो जाएगा। a1 बाई a2 के फॉर्म में पहले लिखेंगे यानी 6 बाई 3, कहने का मतलब हुआ 2, और b1 बाई b2 लिखेंगे, कहने का मतलब -2 बटा -1, माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल 2 हुआ। c1 बाई c2 इज इक्वल टू 9 बटा 12, कहने का मतलब 3 3 9 और 3 4 12, 3 बटा 4। 2 बराबर हुआ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये भी 2 2 बराबर और एक बराबर नहीं हुआ, तो ऐसा कंडीशन में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो अंतर है। प्रश्न संख्या 10, रैखिक युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है। बाई ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। पहला x और दूसरा y, ये x और ये y, ये x ये y, ये x और ये y, ये x और ये y, दोनों को रखकर हल करने के बाद देखिए क्या 6 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है उसी संख्या से, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, ये रॉन्ग हुआ। 5 और 1 6, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 6, लेकिन घटाने पर क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी रॉन्ग आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी में है 2 4 और 2 6, ये भी जोड़ने पर 6 आ जा रहा है, लेकिन 2 में ले 4 जाएगा, -2 आ रहा है, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 4 और 2 दोनों को जोड़ते हैं 6 और 4 में ले 2 जाएगा तो 2, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 11,
11 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कहने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए ये देखते हैं, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं बाई ऑप्शन से तो एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर और ये घटेगा तो एक्स स्क्वायर कट जाता, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर तोड़ते हैं तो ये भी एक्स स्क्वायर आएगा और इक्वल के उधर भी एक्स स्क्वायर घटेगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी है एक्स प्लस 1, इसको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन बराबर के उधर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो केवल एक्स स्क्वायर ही बचेगा ही, तो इसका। और इसमें देखिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो घटेगा 0 आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए एक विविक्तर डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी का वैल्यू एक्स का गुणांक जो रहेगा वो बी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा वो हमारा ए हो जाएगा और जो कांस्टेंट है वो हमारा सी हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4ac, ए मतलब 1 और सी मतलब -1, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 1 5 आया, यह 5 आया और यह 5 0 से बड़ा है। कहने का मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो वास्तविक तथा समान। प्रश्न संख्या 13 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। भिन्न वास्तविक मूल्य कब होंगे? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 14 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा? विविक्तर यानी इसमें भी डी ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर फाइनल 1 आएगा और माइनस 4a मतलब 1 इंटू सी मतलब 3, 4 3 12 में लेके जाएगा तो हमारा -11 ऑप्शन नंबर डी होगा जो -11 होगा। प्रश्न संख्या 15 प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो ए नवा पद निम्न में से चुनना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन डी, ऑप्शन सी ए एन इक्वल टू ए प्लस 3d, ऑप्शन डी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ ए एन, अंतिम पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न संख्या 16 10 7 4 का 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा? ये जो 10 है प्रथम पद, 7 हुआ द्वितीय पद, 4 हुआ तृतीय पद। तो पहले हम लोग अंतर ज्ञात कर लेते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटाते चलेंगे तो हमेशा हमारा डी प्राप्त होगा, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कहते हैं। तो 10 7 में ले 10 जाएगा यानी -3 आया, और ये जो 30वां पद है यह हमारा ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 30, ज्ञात करेंगे कि सॉरी यह जो 30वां पद है ये हमारा एन इक्वल टू दिया हुआ है 30वां। अब हम लोग को ज्ञात करना है कि 30वां पद क्या होगा। कहने का मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए का वैल्यू है 10 प्लस एन माइनस 1
यानी 30 में ले 1 जाएगा 29 गुने डी के मतलब -3, तो 10 - 29 दिया गुना करेंगे तो 87, घटाएंगे तो -77 हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 17, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब हुआ कि A = दिया हुआ है 3 और D = अगला में से पिछला को घटाएंगे, यानी 8 में ले 3 जाएगा 5 हो जाएगा। ये 78 जो है ये हमारा AN = दिया हुआ है 78, और हम लोग ज्ञात करेंगे AN = होता है A + N - 1 × D। A का मतलब हुआ 3, N - 1 N नहीं दिया हुआ है ऐसे ही रहेगा D, और D का मतलब दिया हुआ है 5 और AN दिया हुआ था अंतिम पद 78। ज्ञात करेंगे 78 में ले इधर प्लस तो इधर जाकर घटेगा 75 हो जाएगा। N - 1 × 5, 5 से इसको काट देंगे 15 आएगा, और 15 = N - 1, तो N बराबर आ जाएगा माइनस देना आकर प्लस 15 और 1 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत जो भुजाएं होती है हमेशा समानुपाती होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 19, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, अनुपात में दिया हुआ है 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है क्या होता है, तो क्षेत्रफलों का जब अनुपात पूछेगा तो दिए गए भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है जो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो A1 बाई A2 = अनुपात हमारा साइड दिया हुआ है एक 4 और एक 9, तो इस भुजाओं के वर्ग जो प्राप्त होगा यानी 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, यानी 16:81 हो जाएगा। यह हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20, त्रिभुज ABC में AB = इतना दिया हुआ है और AC = 12 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू दिया हुआ है और AC का वैल्यू दिया हुआ है और BC का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो बताना है कि कोण B का वैल्यू क्या होगा। एक त्रिभुज हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे और नामकरण कर देंगे A B C। वैल्यू दिया हुआ है AB का मान 6√3 और AC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। यह हम लोग जांच करेंगे कि यह जो त्रिभुज है क्या यह एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज जांच करने का जरिया था कि एक पाइथागोरस सूत्र होता है जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो आधार और लंब का स्क्वायर करने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा, यदि हमारा कर्ण के योगफल के कर्ण के वर्ग के अगर बराबर आता है तो वह हमारा समकोण होता है। चलिए ये देख लेते हैं, लंब है तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 108 और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 144, 144 के वर्गमूल निकालेंगे तो 12। क्या हमारा कर्ण 12 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब हुआ कि यह जो ट्रायंगल हुआ यह प्रकार का समकोण त्रिभुज है, अर्थात कोण बी पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न संख्या 21, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी बताना है। मूल बिंदु से इस प्रकार, यह हमारा मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है, जिसमें पता है कि मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा 0 और 0 होता है, और एक बिंदु दिया हुआ है P, जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 होता है, और दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर एक सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। तो x2 - x1 कहने का मतलब 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 का स्क्वायर। तो 3 त्रिक 9 और 4 चौको 16, तो 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो 5 यूनिट है। प्रश्न संख्या 22, बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु यानी x बराबर एक सूत्र x1 + x2/2 होता है, और एक y बराबर होता है y1 + y2/2। यह मध्य बिंदु ज्ञात करने का यह सूत्र है। तो x बराबर 4 और 2 6, 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, और y बराबर 7 5 12, 12 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 6 आएगा। तो 3 और 6 ऑप्शन में है कहीं बिंदु, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23, यदि 2 sin a = sin 2a हो तो a का मान ज्ञात करना है। 2 sin a = और sin 2a बराबर होता है 2 sin a और इंटू cos a। sin a 2 sin a और 2 sin a कटेगा, n हो गया 1, और इधर बचेगा cos a। कहने का मतलब इधर cos है तो cos से इधर भी तुलना करेंगे। cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और cos इधर a। कहने का मतलब cos cos कैंसिल, a बराबर 0 डिग्री। तो यह हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो राइट आंसर है 0 डिग्री। प्रश्न संख्या 24, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग तोड़ेंगे, या तो 48 को या साइन 42 डिग्री को, दोनों में से कोई एक को तोड़ेंगे और हल करेंगे। चलिए देखते हैं। cos 48 डिग्री है तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री यानी cos 48 डिग्री आएगा, और माइनस ऐसे ही लिख देंगे इसको, कोई एक को तोड़ना है साइन 42 डिग्री। अब साइन 90 में 48 घटाएंगे 42 डिग्री, और माइनस साइन 42 डिग्री यदि घटाते हैं तो हमारा 0 आएगा। कहने का मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या करना है, यह हम लोग x मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई है, और यह 15 मीटर है, और यूनियन कोण, यह एंगल जो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री एंगल। और हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कि जहां कोण बनता है उस कोण के सामने की जो भुजा होता है हमेशा P होता है, और जो एक बचा वो हमेशा आधार हो जाएगा, और कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। यहाँ पे है 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 60 के सामने की जो भुजा हुआ यह हमारा P हो जाएगा, और यह जो हमारा हुआ B हो जाएगा। कहने का मतलब अब हम लोग कॉट से अगर लेके चलते हैं कॉट, तो B/P लिखेंगे, और tan लेके चलेंगे तो P/B लेंगे, P/B लेकर के चलेंगे तो B/P लेकर के चलते हैं तो हमारा cot थीटा हो जाएगा, और तो B यानी 15, और बटा में यह हमारा ऊंचाई है x मान लेंगे, और यह हमारा cot 60 डिग्री है, तो 15/x =
कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू 15√3। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है। चलिए फिगर को पहले दर्शाते हैं। कोण Q जो है 90 डिग्री, यहाँ Q लिख देंगे और यहाँ P और यहाँ पे R। माप दिया हुआ है भुजाओं का, लिखेंगे PQ 3 और PR 6। अब क्या पूछ रहा है, कोण QPR ये एंगल पूछ रहा है। तो जहां से एंगल पूछता, जो एंगल पूछेगा उस एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है, यानी ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, बी आपका 3 दिया हुआ है और H 6 दिया हुआ है। अगर H बटा बी लेकर के चलेंगे तो सेक लेकर के चलना होगा, और बी बटा अगर H लेकर चलेंगे तो कॉस लेकर चलेंगे। तो बी बटा H इज इक्वल टू कॉस थीटा। बी का वैल्यू 3 और बटा में 6 है H का वैल्यू, इज इक्वल टू कॉस थीटा। 3 एकम 3 दूना 6 इज इक्वल टू 1/2 आया और कॉस थीटा। कॉस थीटा में देखेंगे कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो राइट आंसर। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। प्रश्न संख्या 28, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। एक वृत्त है और इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 29, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। एक हम लोग वृत्त बना लेंगे और इस वृत्त का एक केंद्र है, इस केंद्र से हमारा एक त्रिज्या खींचा गया और इस यहाँ से एक स्पर्श रेखा है और इस प्रकार से लाइन खींचा गया। इसका नाम देंगे O, P और Q। OQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और OP जो है हमारा त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं PQ कैसे ज्ञात करना है। तो यह एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 144 माइनस 25 घटाएंगे तो √119 होगा। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30, यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार कोण POQ इक्वल टू 180 डिग्री और कोण PTQ बराबर है। ज्ञात करना है कि किसके बराबर कोण PTQ का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका फिगर। इस प्रकार से वृत्त का केंद्र है, इस प्रकार से एक रेडियस और एक इस प्रकार का रेडियस। इन दोनों रेडियसों के इस प्रकार से हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। अब कह रहा है
कोण पी ओ क्यू, इसका नाम दे देंगे पी ओ क्यू, और यहाँ पे टी, ये हमारा 110 डिग्री हुआ, और यहाँ पर यह देखने पर 90 डिग्री, और यह भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो यह एक प्रकार का चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में सभी एंगल का वैल्यू जो होता है 360 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री सबको जोड़ेंगे प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और कोण पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। 180 और 110 290 हो जाएगा, प्लस कोण पी टी क्यू इजक्वल टू 360 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू इजक्वल टू 360 में ले 90 डिग्री घटाएंगे, 290 डिग्री घटाएंगे तो हमारा 70 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31 है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू 60 बटा 360 गुने पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर का वैल्यू 14 गुने 14, कट करेंगे 0 0 1 बटा 6, 7 दूना 14, और इसे हल करते हैं तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32, आर त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा पी दिया हुआ है, तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा पी, तो पी बटा 360 गुने पाई आर, आर का जगह पर ये आर दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33, दो वृत्त की त्रिज्याएं यदि दिया हुआ है, एक 19 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर, यानी ई R1 और ई R2 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। जब परिधि पूछेगा तो इन दोनों को आसानी से जोड़ देंगे, 19 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 28 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इस प्रकार का घनाभाकार कमरा है इस प्रकार का, और जो बांस रखा गया है इस प्रकार से रखा गया है, यानी कि यह एक प्रकार का विकर्ण हुआ। तो हम लोग विकर्ण ज्ञात कर देंगे, तो रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पर यदि हल करते हैं तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा, जो 17 बी प्राप्त होगा, जो 17 मीटर आएगा। प्रश्न संख्या 35, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास को पहले आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 बटा 2 यानी 5 आ जाएगा त्रिज्या, और ऊंचाई जो दिया हुआ है एच इजक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, एल इजक्वल टू तो रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट एच का वैल्यू 12, तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, और आर है, आर का वर्ग 25 यानी 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो हमें एक्स एल स्क्वायर एल इजक्वल टू रूट एच स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर होता है 144 प्लस 25 यानी रूट 169 का वर्गमूल 13 हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो 13 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न संख्या 36, मॉडल बनाने वाले मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचा, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। एक शंकु बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगा? चलिए, तो शंकु का आयतन जो होता है वह शंकु का आयतन और गोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। 3 कैंसिल, पाई भी कैंसिल होगा और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। आर का वैल्यू 6 × 6 × एच का वैल्यू 24 इक्वल टू Na आर क्यूब। संख्या 36, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना दिया हुआ था और एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया और इसी शंकु को एक बच्चा आया और इसे गोले के आकार में बदल दिया गया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कट जाएगा। आर का वैल्यू दिया हुआ है शंकु में और त्रिज्या भी ऊंचाई भी दिया हुआ था 6 × 6 और ऊंचाई 24। अब इधर 4 × आर क्यूब, 4 से 6 का 24 कटेगा, 4 × 6 24। तो घन है तो घन में तीनों एक जैसा मिल रहा है तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन ए 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक -2 माध्य, ऑप्शन बी 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक +2 माध्य, ऑप्शन सी माध्यक इक्वल टू 3 बहुलक +2 माध्य, ऑप्शन डी माध्यक इक्वल टू 3 बहुलक -2 माध्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 38, वर्ग अंतराल में संचयी वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए माध्यक, बहुलक, माध्य, त्वरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर त्वरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता न तो वह माइनस में हो सकता है और न तो वह एक से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40 है, यदि p = 0.05 है, ई नहीं की प्रायिकता यानी पी ई नोट की प्रायिकता ज्ञात करना है तो 1 - पी होता है। तो 1 - पी = 0.0 अगर घटाते हैं तो हमारा 0.95 आए यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा।